विश्वकर्मा से मेरी पहचान 1 माह पूर्व हुई थी। उन्होंने मुझे नौकरी का ऑफ़र दिया अपने रायपुर न्यूज़ नेटवर्क करके एक चैनल है उसका हवाला देकर, और मुझे एक प्रोजेक्ट दिया भारतमाला प्रोजेक्ट। भारतमाला प्रोजेक्ट में जब हमने कुछ दस्तावेज इकट्ठे करके उनको दिए, उसके बाद जब हम लोग ग्राउंड पे गए तो ग्राउंड पे हमें कुछ ऐसे किसान मिले जिनके पास कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें इस मामले का पूरे तरीके से खुलासा हो सकता था। जैसे ये दुखऊ राम साहू जी हैं। दुखऊ राम साहू जी से उन्होंने इनका मूल इकरारनामा, जो इस समय बहुत चर्चित मामला चल रहा है भारतमाला, उसमें हरमीत खनूजा और निम्बलकर इन सब का नाम आ रहा था, उनके मूल दस्तावेज इकरारनामा मेरे सामने ही फ़ोटोकॉपी कराकर देने का वादा करके गए और कभी दिया नहीं। इन्होंने जब फ़ोन लगाया तो उन्होंने मना कर दिया कि मुझे तो कोई कागज़ मिले नहीं। अब वो अपनी ऊंची पहुंच दिखाकर इधर उधर से फ़ोन में दबाव बनाकर अभी कुछ दिन पहले ही एक महिला जिनको मैं जानता तक नहीं हूँ, मालती विश्वकर्मा, उनके नाम से यहाँ पर रिपोर्ट भी कराई हुई है कि मेरे ऑफिस के दस्तावेज चुरा लिए, हमारे ताला चाबी ये सब चीज़ें चुरा ली करके। और जबकि मैं किसी मालती विश्वकर्मा से ना मिला हूँ, ना जानता हूँ और ना मेरा इनसे कभी कोई। ये जो फर्जी पत्रकार हैं पंकज विश्वकर्मा जी, इनके ऊपर पूर्व भी कई सारे आरोप लगे हुए हैं। ये महादेव सट्टा ऐप में भी पैसे के लेन देन को लेकर इसकी संलिप्तता भी जाहिर हुई थी। इसके नाम से FIR भी दर्ज हुई था। मतलब इसकी जानकारी थी आपको? नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। मुझे 2-4 दिन बाद जानकारी इस प्रकरण में भारतमाला में ही पूरे तरीके से लगी कि ये एक्चुअल में जो मुख्य आरोपी है हरमीत खनूजा, इनसे इनका बहुत पुराना संबंध है। जैसे जिस दिन हम लोग दस्तावेज उनके यहाँ से ये लाए, आप देखेंगे, आप खुद पत्रकार बंधु हैं, आप जेल से चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। 13 तारीख की ये बात थी पेपर जिस दिन वो लेकर गए, और 14 या 15 तारीख को जेल में वो जाते हैं, हरमीत खनूजा से मुलाकात करते हैं। मैं तो कल माननीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय से मुलाकात करके और उनकी सारे कॉल डिटेल्स कि वो किससे बात कर रहे थे और सारा खुलासा हो जाएगा। भारतमाला वाले मामले में ये भी आरोप इनके ऊपर लगा है और हमको सूत्रों से यही जानकारी मिली है कि किसी कोई दस्तावेज उन्होंने लेकर 10 लाख रुपये में सामने वाले को बेचा था। तो इसके बारे में ये कहाँ तक सच्चाई है, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, गाँव मुझे भी ये जानकारी गाँव में लोगों से हुई है काफ़ी, और पक्के तौर पे तो नहीं कह सकता, लेकिन अंदेशा तो मुझे भी। आपके साथ क्या घटना घटी? मेरे साथ घटना ये घटी कि इन्होंने मुझसे काफ़ी सारे पेपर, जैसे राजपत्र अवार्ड की सूचियाँ, किसानों के नाम, पते, उनके नामांतरण का दिनांक या रजिस्ट्री का दिनांक, ये सारी चीज़ें मेरे से लेकर और ग्राउंड लेवल पर वेरीफाई करने के लिए वो जाते थे। और उसी दौरान मैंने देखा कि उनका झुकाव जो रहता था हर जगह जो है वो हरमीत खनूजा का ही नाम सामने आ रहा था, तो वो पीछे हटना शुरू किए इस मामले से। लेकिन जब इनके यहाँ पहुँचे हम लोग, तो इनके यहाँ वो एक पेपर मूल एग्रीमेंट उनके हाथ में आ गया, और उन्हें शायद ऐसा लगा होगा कि अगर ये किसी के हाथ लग गया तो हरमीत खनूजा फिर जेल से बाहर नहीं आ पाएगा, और शायद कुछ आर्थिक अभिलाषा रही हो। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम जो भी वो कुचक कर रख रहे हैं, इस तरीके की शिकायतें करके अपनी बीवी के माध्यम से या अपने माध्यम से, उसमें निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। परिचय? मेरा नाम सुजीत चौहान, मैं संतोषी नगर रायपुर में निवास करता हूँ।